बच्चों टॉपिक आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बेसिकली इसका मतलब है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, यानी बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी और आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बच्चों प्लूरल वर्ब आएगी। बच्चों बेसिकली सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है, वो आपका कोई भी सिंगुलर नाउन होगा। बच्चों आपका प्लूरल सब्जेक्ट आपका प्लूरल नाउन होगा। इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है आपका ही वर्क्स हार्ड, यानी वह मेहनत करता है। बच्चों इसमें ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। बच्चों सब्जेक्ट आपका कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। अब बच्चों बात आती है वर्ब की। बच्चों वर्ब आपकी सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। सिंगुलर वर्ब आएगी आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। बच्चों प्लूरल वर्ब आएगी आपकी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अब बच्चों पता कैसे चलेगा कि कौन सी वर्ब सिंगुलर है और कौन सी वर्ब प्लूरल है, वो हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। बच्चों कुछ वर्ब्स हैं जैसे गो, वर्क, वॉक, टॉक, स्पीक, गिव। बच्चों सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बच्चों विदाउट एस की वर्ब बच्चों आपकी प्लूरल वर्ब होती है और बच्चों विद एस की वर्ब बच्चों आपकी कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब। अब जैसे ये देखिए गो, बच्चों इसमें एस नहीं है लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बच्चों ये आपकी कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। ऐसे ही वर्क है, ये आपकी बच्चों प्लूरल वर्ब है। वॉक, इसमें भी एस नहीं है, ये भी आपकी प्लूरल वर्ब है। टॉक भी आपकी प्लूरल वर्ब है। स्पीक है, गिव है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आपकी कौन सी होंगी, प्लूरल वर्ब होंगी। आप एग्जाम्पल देखिए, ही वर्क्स हार्ड फुल स्टॉप। बच्चों अगर आपके एग्जाम में यहाँ आपके खालिस्तान होता, यानी आपसे पूछा जाता फिल इन द ब्लैंक्स, आप क्या आता ही खालिस्तान हार्ड। बच्चों ब्रैकेट में आपके वर्क आपकी वर्ब होती, तो बच्चों आपने अब सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। बच्चों वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस लगा दे, वो आपकी सिंगुलर वर्ब होगी। और बच्चों विदाउट एस की वर्ब बच्चों आपकी प्लूरल होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझेंगे। बच्चों आपका स्टेटमेंट है दे खालिस्तान है, फिर टू, फिर कॉलेज है, फिर बच्चों फुल स्टॉप है और ब्रैकेट में आपकी वर्ब दी हुई है गो। बच्चों आपने ये वर्ब की फॉर्म बननी है, लेकिन आपने डिसाइड करना है कि इसकी कौन सी फॉर्म आएगी। बच्चों आपने सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट है दे, जो कि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आपकी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। बच्चों एज इट इज आप इसको फिल कर दें, एस नहीं लगेगा, ये आपकी प्लूरल वर्ब है। आप दूसरा एग्जाम्पल देखें, शी खालिस्तान है, फिर टू, फिर कॉलेज है। बच्चों ब्रैकेट में आपके ऑप्शन है गो। अब बच्चों आपने सब्जेक्ट देखना है सी बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए बच्चों सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी आप वर्ब के साथ एस या ईएस लगा दें, वो आपकी बच्चों कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब। यानी शी की वजह से आपकी गोज आई है और दे की वजह से बच्चों गो आई थी। बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई खालिस्तान टू कॉलेज, उसके बाद फुल स्टॉप। ऑप्शन है बच्चों आपका गो। बच्चों आई आपने सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट आपका आई है, ये बच्चों आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब आपकी सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी, उसको क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब। बच्चों आई आपकी प्लूरल वर्ब लेता हमेशा। आई ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। बच्चों इसकी प्लूरल फॉर्म क्या होगी, एज इट इज आप भर दीजिए, आई गो टू कॉलेज एंड फुल स्टॉप। बच्चों बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा।
आप वर्ब के साथ एस ई एस लगाएंगे तो वर्ब बनेगी सिंगुलर। बच्चों वर्ब के साथ एस ई एस मत लगाओ, वो आपकी प्लूरल वर्ब हो जाएगी। अब बच्चों वर्ब के भी टाइप हैं कि कौन सी वर्ब होती हैं। आपकी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। बाकी बच्चों इनके एग्जाम्पल आप देखिए। ऑक्सिलरीज में हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बी, यानी बी की फॉर्म्स कौन सी थी बच्चों। बी खुद है, इज है बच्चों, एम है, आर है, वॉज, वर। बच्चों इज और एम का पास था आपका वॉज, आर का पास था बच्चों वर, फिर बीइंग है, फिर बीन है। बच्चों इज आपका सिंगुलर है। एम बच्चों आई के लिए आता है और हमने किया था कि आई प्लूरल वर्ब लेगा तो एम को हम प्लूरल मानेंगे। आर है बच्चों प्लूरल है आपका, वाज है बच्चों ये आपका सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है। हैज और हैव बच्चों हैव आपका प्लूरल है, हैज आपका सिंगुलर है। डू आपका प्लूरल है, डज आपका सिंगुलर है। डिड बच्चों पास्ट है, यानी इन दोनों का पास्ट डिड है तो डिड आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। ये दोनों बच्चों आपके प्रेजेंट हैं। बच्चों हमने सीखा था कि कोई भी वर्ब या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल, इन दोनों में से एक। अब बच्चों इसका टेंस या तो प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक। यानी वर्ब की बच्चों दो बात उसमें डेफिनेट होंगी, या तो वो सिंगुलर या प्लूरल, एक बात। दूसरी बात ये बच्चों कि या तो वो प्रेजेंट होगा या फिर पास्ट होगा। बच्चों एग्जाम्पल से आप समझे, आई खालिस्तान है, अ पेन। बच्चों ऑप्शन में आपके हैज या हैव है, यानी बच्चों आपने आई आपका सब्जेक्ट है, आई के हिसाब से आपने वर्ब को ऑप्ट करना है। सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी, हैज आएगा या हैव आएगा। बच्चों आई आपका प्लूरल वर्ब लेता है, दैट मीन्स हैज और हैव में से आपने प्लूरल को सिलेक्ट करना है। बच्चों हैव आपका प्लूरल है, हैज आपका सिंगुलर है, तो आई के साथ क्या आएगा, हैव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों आपका, दे खालिस्तान है, वॉन द मैच। बच्चों आपको हैज और हैव में से ऑप्ट करना है। दे आपका प्लूरल है, प्लूरल आपका सब्जेक्ट है तो इसके लिए प्लूरल वर्ब आएगी। हैज आपका सिंगुलर, हैव आपका प्लूरल, तो दे के लिए बच्चों क्या आएगा, हैव। नेक्स्ट है बच्चों आपका, शी खालिस्तान कंप्लीटेड हर वर्क। ऑप्शन है आपका हैज या हैव। बच्चों आपने सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, शी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके लिए आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी और वो आएगी बच्चों हैज। बच्चों ऐसा नहीं कि ऑप्शन में आपको हमेशा हैज और हैव मिलने वाले हैं, मैं बस आपको इतना बता रही हूँ कि जो भी आपके ऑप्शन है उन ऑप्शन में आपकी या तो सिंगुलर या प्लूरल वर्ब होगी। आपने सब्जेक्ट के हिसाब से उन दोनों में से सिंगुलर या प्लूरल वर्ब को ऑप्ट करना है। बच्चों हम आई के बारे में जानेंगे। आई अगर आपके सेंटेंस में है और आपने आई के लिए कोई वर्ब ऑप्ट करनी है तो बच्चों उसके लिए कौन सी वर्ब आ सकती हैं वो देखिए। अगर आपके ब्रैकेट में आपके ऑप्शन में वर्क या वर्क्स है, बच्चों एस वाली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर एस ई एस लगा है वो आपकी सिंगुलर वर्ब होती है। आई के लिए आपकी प्लूरल वर्ब आएगी, वर्क आएगी, वर्क्स नहीं आएगी। राइट या राइट्स में से आता, जैसे हमने इसमें किया था एस ई एस वाली वर्ब आपकी सिंगुलर होती है। आई के लिए जैसे वर्क आएगा, वर्क्स नहीं आएगा, राइट आएगा, राइट्स नहीं आएगा। हैज और हैव में से बच्चों आई के लिए हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। वाज और वर में से बच्चों वर नहीं आता, वाज आएगा अगर पास्ट की बात हो। इज एम आर में से बच्चों आई के लिए एम है।